नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें, बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है और ये कहा है कि अब टीवी डिबेट में किसी भी तरीके से किसी भी मौलाना या फिर मुस्लिम विद्वानों को हिस्सा नहीं लेना है। आपको बता दें कि आए दिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से टीवी शो में डिबेट का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर कई ऐसे तथाकथित टिप्पणी की जाती है एक दूसरे के धर्म को लेकर के, जिसके बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है कि कोई भी मौलवी या फिर कोई भी मुस्लिम स्कॉलर वहां पर नहीं जाएंगे और इस तरीके से किसी भी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि ये जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, तब से ये चीजें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां शिवलिंग मिलने की जो बात कही जा रही थी, उसको जब एक पक्ष शिवलिंग बोल रहा है तो दूसरा पक्ष इसे फव्वारा बता रहा था। इसको लेकर के दिन ब दिन ये जो डिबेट शो में ये चीजें तेज होती रही और आज जो सियासी माहौल है इस कदर बिगड़ चुका है, इस कदर जो देश का हालात है वो बिगड़ चुका है कि अब आए दिन जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि आज जुम्मे का दिन था और तमाम जगह पर जहां पे मस्जिद है वहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात थी। इसके बावजूद हिंसक घटनाएं देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। प्रयागराज में खासकर ये चीजें देखने को मिली। इसी के साथ ही कई विपक्षी पार्टी जो है वो भी आमने सामने है और योगी सरकार ने यूपी के अंदर जहां सुबह से ही हाई अलर्ट जारी किया था, तो इसके बाद अब जहां ये उपद्रव देखने को मिला तो वहां पर एक्शन लेने की भी बात कही है। आपको बता दें कि तमाम जो नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर के टिप्पणी दी गई थी, उसके बाद जो ये चीजें हैं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है पार्टी से, जिसके बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये आदेश जारी किया है कि कोई भी मौलाना, मौलवी या फिर स्कॉलर किसी भी डिबेट शो में नहीं जाएंगे और वहां पर इन चीजों का हिस्सा नहीं बने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार पर यह सवाल किया है, साथ ही योगी सरकार से भी ये सवाल किया है और इशारों ही इशारों में शायरी करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि अगर जिस तरीके से देश भर में जो माहौल है नुपुर शर्मा को लेकर के, अगर इस पर कार्रवाई पहले ही कर दी गई होती, नुपुर शर्मा को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता, तो आज देश का जो माहौल है, यूपी का जो माहौल है उस तरीके से ना हुई होती। जो चीज़ें हैं, जो हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, पहले जहां कानपुर में चीज़ें देखने को मिली एक हफ्ते पहले और अब प्रयागराज में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो शायद नहीं हुई होती। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, दंगा भड़काने वाले, पोस्ट करने वालों के खिलाफ, हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ जहां एफआईआर की कार्रवाई की है, तो उस पर जयंत चौधरी ने सवालिया निशान खड़ा किया है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस किस दबाव में आ गई कि उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी करने वालों के साथ ही साथ उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली बैलेंस एक्ट के तहत, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की है जिनमें नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पर भी दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है और उन पर हेट स्पीच और इसी के साथ ही दंगा भड़काने वाले पोस्ट शेयर करने और पोस्ट करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, दरअसल जयंत चौधरी ने सीधे सीधे सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस पर ये ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस पर क्या दबाव है कि जहां सीधा सीधा पैगंबर के संबंध में मीडिया और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्द रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वहीं बैलेंसिंग एक्ट के तहत बिना किसी दोष के और लोगों को भी लपेटे में ले लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों पर हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन जयंत चौधरी जो हैं वो एक तरफा और पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ ही वो दबाव में आने की बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। इसी के साथ ही जो यूजर्स हैं उन्होंने लगातार जयंत चौधरी पर भी सवाल उठाया है। इसी के साथ ही सबसे पहले उनके नाम को लेकर भी यूजर्स ने सवाल उठाया है कि वो जयंत सिंह चौधरी से आखिर कब बिश्नोई बन गए, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही हम बता दें कि अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिस पर कि उन्होंने सीधे सीधे मौजूदा
स्थिति है देश की उस पर सवाल उठाया है। इसी के साथ ही योगी गवर्नमेंट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक शायरी लिखी है और कहा कि वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस समय भारत की जो स्थिति बनी हुई है, नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी एक टीवी डिबेट के दौरान, इसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि बीजेपी ने इस पर एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है पूर्व प्रवक्ता को। और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि जो तमाम मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे फिर वो कतर हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, तमाम लोगों ने भारत का विरोध दर्ज कराया। तमाम मुस्लिम जो देश है उन्होंने एकता दिखा करके भारत का विरोध किया। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है माफ़ी मांगे। हालांकि भारत ने इस पर कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा सहित नवीन जिंदल को भी पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बावजूद जो है अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और जहां जुमे की नमाज के दिन पिछले हफ्ते देखा गया था कि कानपुर में किस तरीके से हिंसा हुई थी नुपुर शर्मा के बयानबाजी के बाद, जिसके बाद जो सुरक्षा है वो योगी सरकार ने बढ़ा दी थी यूपी की। और आज जुमे की नमाज के दौरान तमाम जो संवेदनशील इलाके थे और ऐसे कई राज्य और शहर थे जहां पर बाकायदा पुलिस जो है वो तैनात थी। इसके बावजूद यूपी के कई हिस्सों में ये चीज़ें देखने को मिली। एक बार फिर से पत्थरबाजी का वो नज़ारा देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रयागराज में जुमे की नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही नमाजी बाहर आए तो वहाँ पर अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे नुपुर शर्मा के विरोध में। इसके साथ ही वो पत्थरबाजी भी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इसी के साथ ही उन पर एक्शन लेने का भी शुरुआत की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने सीधे सीधे हिदायत दी है और कड़े लफ्जों में एक्शन लेने की बात कही है। जिस तरीके से उपद्रवियों ने हिदायत देने के बावजूद ये काम करने की कोशिश की है, उस पर योगी सरकार अब सख्त एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि हालांकि जो नमाजी है उनका ये कहना है कि प्रदर्शनकारी कहां से आए उन्हें पता नहीं है। इस तरीके से प्रदर्शन करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन ये चीज़ें कैसे हुई, कहाँ पे माहौल खराब हुआ, ये उन्हें भी नहीं पता है। इसी के साथ ही अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में भी नारेबाजी देखने को मिली, दिल्ली के जामा मस्जिद में भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के साथ ही यूपी के तमाम शहरों, चाहे बात हम देवबंद की करें, सहारनपुर की करें, लखनऊ की करें और इसी के साथ ही प्रयागराज की करें, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली कि किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। रही बात अखिलेश यादव की, जो इस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं और शेरो शायरी के द्वारा इशारों ही इशारों में तंज करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वक्त रहते हुए अगर कदम उठा लिया होता तो इतना बड़ा जो हिंसक घटनाएं हैं वो देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ ही हम बता दें कि जहां अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में शायरी के जरिए तंज करने की, कटाक्ष करने की कोशिश की, तो वहीं पर सोशल मीडिया में भी ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पर अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया और उनके इस ट्वीट पर लोगों ने भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि जो एमएलसी है लाल बिहारी, जिन्होंने शिवलिंग को लेकर के कथित तौर पर टिप्पणी की है और शिवलिंग को पत्थर का टुकड़ा बताया, इसी के साथ ही न जाने कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो उसको पार्टी से आप बर्खास्त कब कर रहे हैं और उन पर कब कार्रवाई कर रहे हैं, इसका भी सवाल लोगों ने उठाया है। इसी के साथ ही हम बता दें कि पिछले दिनों वाकया देखने को मिला था जहां लाल बिहारी ने इस तरीके से टिप्पणी की थी ज्ञानवापी मामले में, जहां पर शिवलिंग मिलने की बात की जा रही थी कथित तौर पर, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और शिवलिंग को पत्थर का टुकड़ा बताया था, जिससे कि न जाने कितने हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंची। इसी के साथ ही सपा के ही एक जिला अध्यक्ष जो कि छात्र नेता जिला अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था
और फेसबुक पोस्ट किया था नुपुर शर्मा के समर्थन में कि घर की महिलाओं को मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और नुपुर बहन का हम समर्थन करते हैं, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था। जिसके बाद जो सपा के जिला अध्यक्ष है उन्होंने छात्र संघ जिला अध्यक्ष के नेता को पार्टी से पदमुक्त कर दिया, जहां पर दो तरीके की कार्रवाई सपा पार्टी में देखने को मिल रही है। जहां पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन अगर शिवलिंग पर इस तरीके से टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता और ना ही किसी तरीके की नोटिस उनको जारी की जाती है। वहीं जब सवाल इस तरीके से उठाया जाता है और कहां पर योगी सरकार को घेरना है, कहां पर केंद्र सरकार को घेरना है, तो वहां पर अखिलेश यादव तुरंत बोलते हुए नजर आते हैं, जिस पर कि तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं उन्होंने अखिलेश यादव को इसको लेकर के जम करके ट्रोल किया है। आपको बता दें, जहां जयंत चौधरी का ट्वीट वायरल हो रहा है और उस पर लोग सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जयंत चौधरी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी लोग लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो अपने एमएलसी पर कब कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ ही देश में दो तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ जो लोग हैं वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।